सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज हम एक और परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 6 वचन। इसमें लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा। नंबर फर्स्ट हमारा परमेश्वर क्या करता है, वह हमारा इलाज करता है, वह हमारा ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट कितने भी दिनों का हो सकता है, ये हमारी परमेश्वर के साथ कैसी रिश्ता है, कैसा रिलेशन है, हमारा फेथ कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात 100% श्योर है कि जो ट्रीटमेंट हमारा परमेश्वर करता है वो 100% सक्सेस होएगा, वो सफल होएगा। क्यों सफल होएगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही ज्यादा सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो अगले किसी दूसरे के पास हमें रेफर करेगा। साधारण रूप से जनरली डॉक्टर जब हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, जब उनके वो असफल रह जाते हैं, जब वो सक्सेस नहीं हो पाते, तो वो बोलते हैं कि हम दूसरी जगह पर इनको रेफर करते। लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमारा इलाज करता है तो 100% रिजल्ट आता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की तारीफ करें, ऐसे परमेश्वर की महिमा करें जो हमारा इलाज करता है और इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहता, वो कोई कीमत नहीं चाहता, वो सिर्फ हमसे प्रेम और हमारा फेथफुल, हमारा वफादारी चाहता है। हालेलुया। और जब वो हमारा इलाज करता है उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर 100% सक्सेस होता है, वो हमें चंगा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे शारीरिक रूप में, तो उसने बड़े बड़े चमत्कार किए और बाद में लिखा, ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे बाद तुम इससे भी बड़े बड़े चमत्कार, इससे भी बड़े बड़े मिरेकल अपने लाइफ में देखोगे। तो सचमुच दुनिया भर में जितने मसीह लोग हैं, बड़े बड़े कामों को हम देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार जो अनबिलीवेबल है, जो विश्वास करने के योग्य नहीं, लेकिन मिरेकल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम दिया है हमें, वो नाम दिया है जो सब नामों से ऊंचा नाम है और उसके नाम से चमत्कार होते हैं। परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। और तीसरे नंबर में क्या होता है, बाइबल में लिखा है मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। इसमें लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। तीसरे नंबर पर परमेश्वर की क्या प्लानिंग है कि वह हमें एक पहाड़ के ऊपर बसाता है। लिखा है आजकल बहुत लोग ऐसा कि हमारा घर नहीं बस रहा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, नफरत है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं उस नगर को चंगा करके उस नगर को पहाड़ के ऊपर बसाऊंगा। क्यों बसाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारी चमत्कार को, हमारे मिरेकल को वो ऊंचाई तक लेके जाता है। लिखा पहाड़ के ऊपर बसता है, वो पहाड़ के ऊपर बसाता है। जो पहाड़ है वो एक ऊंचाई को दर्शाती है। कि इसी तरह से परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है, सीखने को मिलता है कि हमारी टेस्टमनी, हमारा चमत्कार, हमारी ब्लेसिंग वो कहाँ होगी, वो ऊंचाई पर होगी और दूसरों को नजर आएगी। जैसे कि जो नगर पहाड़ पर बसता है वो छिप नहीं सकता। लिखा है वो छिपता नहीं। क्यों नहीं छिपता? क्योंकि वो ऊंचाइयों पर है और लोगों को नजर आ रहा है। इसी तरह से हमारी टेस्टमनी, हमारा चमत्कार, हमारी पर्सनैलिटी नजर आएगी। आप विश्वास करें और प्रभु में चले। हालेलुया। और चौथे नंबर पर क्या होता है कि जब हम प्रभु में अच्छे से चल रहे हैं, हमने चमत्कार ले लिया, हमने हमारी लाइफ में एक टेस्टमनी आ गई, उसके बाद क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सभी इंसान, लिखा है याकूब की पत्री में कि एलिया दुख सुख भोगने वाला इंसान था। जो नबी लोग हैं वो भी दुख सुख भोगने वाले इंसान है। और जब हम प्रभु में चलते हैं, बाय द वे हमारी लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट आ जाए कि बहुत सारी परेशानी आए, बहुत सारी मुसीबत आए, तो एक वचन में आपको और देना चाहती हूँ, लूका की अंजील 7 अध्याय उसका 12 वचन। लूका 7 अध्याय उसका 12 वचन। इसमें लिखा है कि नाइन नाम की एक विधवा औरत थी, उसका एक ही बेटा था, इकलौता पुत्र, वो मर गया और उसकी डेड बॉडी को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, उस डेड बॉडी को लेकर नगर से बाहर ले जा रहे हैं उसको। लेकिन बाहर फाटक के ऊपर, नगर के फाटक के ऊपर जब यीशु मसीह पहुंचा तो उसने क्या किया, उस डेड बॉडी को, उस इंसान को, उस बेटे को जो मरा हुआ था, यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। तारीफ करे ऐसे परमेश्वर की, उसकी महिमा करे जो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह फाटक के ऊपर खड़ा था और उसने उस डेड बॉडी को फाटक के दूसरे पार ले जाने नहीं दिया और उसने लिखा है उसने उस बेटे को जिंदा किया और उसकी माँ को उसे सौंप दिया। हालेलुया। इसी तरह से हमारा परमेश्वर क्या करता है, वो हर एक मुर्दा चीज को
जो हमारी लाइफ में पाई जाती है उसको वो जीवित करता है। हालेलुया। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो हमारी मेंटालिटी, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फाइनेंस, कुछ भी जो शैतान ने खराब कर दिया है, लेकिन परमेश्वर उसको फिर जनरेट करेगा, उसको फिर से वो ऐसा ही बना देगा जैसा हम चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे फाटकों के ऊपर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे फाटकों के ऊपर खड़ा है, हमारे घर के फाटक के ऊपर खड़ा है, आपके बिजनेस के फाटक के ऊपर खड़ा है, आपके रिलेशन, आपका पति पति का रिलेशन हो सकता है, बच्चों का रिलेशन, हर एक रिलेशन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो हमारी लड़ाई खुद लड़ेगा। हालेलुया। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारी जरूरत है उस पर विश्वास करने की और उसकी तारीफ और उसकी महिमा करने की। हालेलुया। सो नंबर 5 और लास्ट में आपको एक और वचन दूंगी कि जब यीशु मसीह हमारे फाटकों के ऊपर खड़ा है तो क्या होता है। मत्ती की अंजील 16 अध्याय उसका 18 वचन, इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर शैतान के फाटक प्रबल नहीं होंगे। शैतान के फाटक क्यों प्रबल नहीं हो पाएंगे? वो अटैक तो कर सकते हैं हमारे ऊपर, हमारे फाटकों के ऊपर, लेकिन वो प्रबल, वो जीत नहीं सकते, वो प्रबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर शैतान के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। शैतान के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे फाटकों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह खुद खड़ा है। हालेलुया। महिमा करे उस खुदावंद की, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करें, जिंदा परमेश्वर के वचनों की, कि आज का वचन हमें क्या सिखाता है। वो सिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमारा इलाज करता है। नंबर 1 वो हमारा इलाज करता है, और दूसरे नंबर पर वो हमें चंगा करता है, तीसरे नंबर ऊपर वो हमें पहाड़ के ऊपर बसाता है, और नंबर 4 के ऊपर वो हमारे फाटकों के ऊपर खड़ा है। नंबर 5 के ऊपर, नंबर 5 कि हमारे फाटकों के ऊपर शैतान का कभी भी जोर नहीं चलेगा, वो कभी प्रबल नहीं हो पाएगा। शैतान हमारे लिए हार चुका है, और यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपका ट्रीटमेंट करे, परमेश्वर आपको चंगा करे, परमेश्वर आपके नगर को पहाड़ के ऊपर बसाए, और जब कभी आपके नगर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो शैतान के फाटक फेल होने पाए, परमेश्वर आपके फाटक के ऊपर खड़े, आप जयवंत हो, और परमेश्वर की स्तुति और महिमा लगातार करते जाओ। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।